हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स एमएससी प्रीवियस की इस सीरीज़ में आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वेरिएशनल प्रिंसिपल जो अपने चल रहे थे उसी का थर्ड एप्लीकेशन आज यहाँ अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए थे, प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने दो एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट एप्लीकेशन था अपना शॉर्टेस्ट टाइम shortest distance between 2 points in a plane, okay, और is a straight line। ठीक है, वहाँ अपन ने डिस्कस किया था कि यदि किसी प्लेन में एक अपना पार्टिकल है, वो पार्टिकल किसी प्लेन में दो पॉइंट्स के बीच में यदि मोशन कर रहा है तो उस वो पार्टिकल के लिए जो पाथ होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, कि यदि किसी प्लेन में एक पार्टिकल दो पॉइंट्स के बीच में यदि मोशन कर रहा है तो जो मिनिमम डिस्टेंस उस पार्टिकल की होगी वो किसके थ्रू होगी, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू शो की जाएगी। ठीक है, ये अपना फर्स्ट एप्लीकेशन था। बात करें अपन सेकंड एप्लीकेशन की तो देखिए सेकंड एप्लीकेशन में अपन ने क्या काम किया था कि वहाँ अपने पास एक कर्व लेना था अपने को सेकंड एप्लीकेशन में, और उस कर्व को यदि एक एक्सिस के अबाउट क्या किया जाता है, वर्टिकल एक्सिस जो कि अपन ने वाई एक्सिस कंसीडर की थी, वाई एक्सिस के अबाउट यदि कर्व को क्या किया जाता है, रिवॉल्व किया जाता है तो वहाँ पे एक सरफेस अपने पास आता है। तो यहाँ अपने को प्रूव करना है कि मिनिमम सरफेस के लिए, मिनिमम सरफेस एरिया के लिए जो अपने पास कर्व की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक कैटेनरी होगी। ठीक है, दैट इज यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यदि अपन कर्व कैसी शेप का लेते हैं, कैटेनरी की शेप का लेते हैं, तो उस कैटेनरी को यदि अपन वाई एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो वहाँ जो सरफेस एरिया अपना फॉर्म होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये अपने पास सेकेंड एप्लीकेशन की बात थी। अपने पास थर्ड एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में भी बार बार पूछा जाता है। तो वहाँ देखिए आज अपने को क्या करना है, एप्लीकेशन का नाम है अपने पास ब्राचिस्ट्रोकोन प्रॉब्लम। एग्ज़ाम में ये ब्राचिस्ट्रोकोन प्रॉब्लम के नाम से ही पूछा जाता है या फिर कभी क्वेश्चन भी इसका आ जाता है, तो अपन दोनों चीज़ों को यहाँ लेते हुए चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपन आज की हेडिंग को लिख लेते हैं कि हेडिंग क्या है आज के अपने टॉपिक की, वो है ब्राचिस्ट्रोकोन प्रॉब्लम। सबसे फर्स्ट अपने पास टॉपिक का नाम है जो अपने पास आज का टॉपिक है वो है अपना ब्राचिस्ट्रोकोन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का नाम भी देखो आपको अच्छे से याद रखना है कि कभी नेम वाइज आपको पूछ लिया जाता है। और इस ब्राचिस्ट्रोकोन प्रॉब्लम में अपने बेसिकली प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है वो है अपने पास ब्राचिस्ट्रोकोन प्रॉब्लम में कि यहाँ एक अपना पार्टिकल होगा और वो पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक रेस्ट पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक क्या करता है, स्लाइड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा जा रहा है कि उस पार्टिकल के लिए शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कौन सा पाथ क्या होगा, करेक्ट पाथ होगा। दैट इज कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा पाथ होगा जो कि पार्टिकल के लिए पार्टिकल के द्वारा फॉलो किया जाएगा जिससे कि पार्टिकल को सबसे कम टाइम लगे। उस पाथ से जब पार्टिकल अपना मूव करता है, उस पाथ से जब अपना पार्टिकल मूव करता है तो उसको क्या लगे, मिनिमम टाइम लगे। तो मिनिमम टाइम के लिए अपने को करेक्ट पाथ ऑफ मोशन यहाँ पे पार्टिकल के लिए फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन के फॉर्म अपने पास किस तरीके से है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन अपना है a particle slides from rest, a particle slides from rest
at 1.2 to another point on a frictionless wire under the earth gravitational फील्ड। ठीक है कि यहाँ अपना एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल रेस्ट पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक क्या करता है, स्लाइड करता है, किस पे, एक वायर पे, और जो वायर यहाँ पर लेके चल रहे हैं वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, और जो पार्टिकल की मोशन यहाँ पे अपने पास हो रही है वो किसके अंडर हो रही है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ क्या फाइंड आउट करना है अपने को कि पार्टिकल के लिए वो पाथ, यहाँ वो कर्व अपने को फाइंड आउट करना है जिससे कि पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में सबसे कम टाइम लगे। दैट इज यहाँ पे फाइंड आउट करना है करेक्ट पाथ ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स if the particle travels in shortest time then show that the path followed by it is a cycloid। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। एक बार सबसे पहले अपन क्वेश्चन को एक और बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना, a particle slides from rest at one point to another point on a frictionless wire under the earth gravitational field if the particle travels in shortest time then show that the path followed by the particle is a cycloid। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है कि पार्टिकल जो है अपना रेस्ट पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक क्या करता है, मोशन करता है एक फ्रिक्शनलेस वायर पर, और जो उसकी मोशन होती है किसके अंदर होती है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो कंडीशन अपने को क्या दी हुई है कि जो पार्टिकल जो अपना टाइम कंज्यूम कर रहा है वो एकदम मिनिमम टाइम है, और उस मिनिमम टाइम के लिए जो पाथ फॉलो करेगा अपना पार्टिकल वो कैसा होगा, एक साइक्लोइड की शेप का होगा। ओके, तो सॉल्यूशन अपन देख ले हैं। यहाँ पे अपने को प्रूव करना है कि जो पार्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है वो कैसी शेप का है, एक साइक्लोइड की शेप का है। तो देखिए सॉल्यूशन अपने को किस तरीके से करना है, तो मेथड अपना सेम ही रहेगा जो कि अपन पिछली दो प्रॉब्लम्स में अपन ने यूज़ किया था कि सबसे पहले तो अपन ने को क्या लेना है कि जो दो पॉइंट, जिन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में अपनी डिस्टेंस, दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में जो अपनी पार्टिकल की मोशन हो रही है वो दोनों फिक्स पॉइंट अपन लेंगे, और ये अपने को पता है कि दो फिक्स पॉइंट के बीच में जो अपने पास पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने भी पाथ पार्टिकल के द्वारा फॉलो किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी जो कंडीशन गिवन है कि पार्टिकल जो टाइम लेगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो अपने पास
करेक्ट पाथ होगा वो कौन सा होगा, एक साइक्लोइड होगा। ओके, तो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा देखिए बच्चों, सॉल्यूशन तो पहले देखो डायग्राम से देख लेते हैं अपने को कि यहाँ अपने पास क्या है। देखिए सबसे पहले ये अपना रेस्ट पॉइंट है जिसको अपन ने 0 0 से लिख दिया है, और यहाँ से पार्टिकल अपना कौन से पॉइंट तक जा रहा है, पॉइंट कैपिटल ए। और ये जो कैपिटल ए पॉइंट अपन ले रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट अपने पास एक्स वाई। ठीक है, दो पॉइंट अपन ने कंसीडर कर लिए। इन दोनों पॉइंट के बीच में पार्टिकल की क्या हो रही है, मोशन हो रही है। पार्टिकल जो कि अपना एक वायर पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पॉइंट ओ टू ए। ओके, तो यहाँ यदि अपन इनिशियली बात करें कि दोनों पॉइंट के बीच में पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, कि सबसे फर्स्ट यदि अपन लेके चलते हैं तो पार्टिकल अपना किस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से। पार्टिकल का जो पॉसिबल पाथ हो सकता है वो अपना स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, या फिर दूसरी बात करें अपन तो पार्टिकल अपना कैसे आ सकता है, पार्टिकल अपना यूं जाके और ये वाला सीधा वाला पाथ भी अपना पार्टिकल अपना सकता है। ठीक है, थर्ड अपन बात करें तो थर्ड पाथ हो सकता है पार्टिकल के लिए कि पार्टिकल अपना इस वाले पाथ से जाए। ठीक है, तो यहाँ पे और भी ऐसे पाथ पार्टिकल के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या कंडीशन लेके चलनी है कि ऐसा पाथ पार्टिकल फॉलो कर रहा है जिसके लिए जो टाइम अपना यहाँ लग रहा है वो क्या हो रहा है, मिनिमम टाइम। ठीक है, मिनिमम टाइम लेके शॉर्टेस्ट टाइम में पार्टिकल अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच जाए, ऐसा पाथ यहाँ पे पार्टिकल के लिए लेना है। ठीक है, तो जब अपन कंडीशन को लगाते हुए पार्टिकल के लिए करेक्ट पाथ की इक्वेशन जब अपन निकालते हैं तो वो कैसी आती है अपने पास, साइक्लोइड की इक्वेशन आती है। दैट इज यहाँ पे जो पार्टिकल पाथ फॉलो करता है वो कैसा होता है, एक साइक्लोइड की शेप का होता है। तो यहाँ पे पार्टिकल का पाथ अपना कैसा आएगा, जैसा कि अपना ये थर्ड वाला पाथ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अपन डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम कैसा बनेगा देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अपना डायग्राम बनता है यहाँ पे कि ये जो वायर है, वायर की शेप कैसी है, ठीक है। यहाँ पे अपने को यहाँ पे कोई दो पॉइंट अपन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले ये अपना P पॉइंट हो जाएगा, ये अपना P डैश। बात कर लेते हैं अपन साथ ही कि इस कर्व पे अपन क्या लेंगे, एक छोटा सा लाइन एलिमेंट लेंगे और वो लाइन एलिमेंट लिखा जाएगा अपना DS से। ओके, और टोटल यदि किसी मिड पॉइंट पे यदि अपन इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो वो डिस्टेंस P पॉइंट पे देख लो, तो ये अपनी हो जाएगी, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अपनी x। ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल अपना स्लाइड करना स्टार्ट करता है, कहाँ तक जाता है, पॉइंट कैपिटल इस पॉइंट तक अपना पार्टिकल मोशन करता है। तो यहाँ इस पॉइंट से O पॉइंट से A पॉइंट तक जाने के लिए जो पार्टिकल का पाथ होगा वो कैसा होगा, एज ए साइक्लोइड होगा। ओके, तो सबसे पहले अपने को देखो लिखना कैसे है, लैंग्वेज कैसे लिखनी है इसके लिए, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं
a particle starts to slide from O point, from point O, from point O 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट है जो कि अपना रेस्ट पे है, टू अनदर पॉइंट, और दूसरा पॉइंट अपन ने लिया है यहाँ पे कैपिटल A और उसके कोऑर्डिनेट है अपने पास x y, ठीक है। ऑन अ फ्रिक्शनलेस वायर, under the earth gravitational field, ठीक है। कि सबसे पहले अपना एक पार्टिकल है, ओ पॉइंट से स्लाइड करना स्टार्ट करता है और कहाँ तक जाता है, कैपिटल ए पॉइंट तक जाता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ पार्टिकल की मोशन के लिए क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ने जो करेक्ट पाथ ऑफ मोशन यहाँ पे होगा अपने पास, वो क्या होगा, एक साइक्लोइड होगा। और इसको अपने को मैथमेटिकली प्रूव करना है, किसकी हेल्प से, वेरिएशनल प्रिंसिपल और आइलर लाग्रांज इक्वेशन को यूज करते हुए, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जो पार्टिकल पाथ फॉलो करता है वो कैसा होता है, एज ए गिवन कर्व, let the shape of wire is as a given curve, ठीक है। यहां पर ने क्या मान लिया कि जिस वायर पे, फ्रिक्शनलेस वायर पे पार्टिकल की मोशन हो रही है वो किसकी जैसे है, जो कि अपन ने यहाँ पे कर्व यूज किया है। तो इसी कर्व पे नाउ अब जो क्वेश्चन जो अपन ने यहाँ पे डायग्राम पे ड्रॉ किया था उसको अपन ने लिख लिया है। अब अपन अपना काम स्टार्ट करेंगे कि जो अपना मैथमेटिकल प्रोसेस होगा वो जो कि अपना पहले जो वीडियो में अपन ने फॉलो किया था सेम ही होगा, कि जो कर्व अपन इनिशियली लेके चल रहे हैं उस कर्व पे अपने को एक छोटा सा क्या लेना रहेगा, लेंथ एलिमेंट लेना रहेगा, जिसको कि अपन ds से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ds की वैल्यू होगी अपने पास सेम एज प्रीवियस लेक्चर। तो देखिए now we consider a small element on this wire। इस वायर पे अपन छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं ऑन दिस वायर इज, और जो कि अपना रिप्रेजेंट किया जा रहा है PP डैश से। एक बार डायग्राम देख लीजिए कि काम क्या कर रहे हैं अपन, कि यहाँ इस कर्व पे अपन छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं जो कि अपना ds से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपने पास देखिए ds की जो अपने पास वैल्यू आती है ds, और वो जो ds अपने पास है जो कि अपन प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर रहे थे, ds स्क्वायर जो अपना होता है किसके इक्वल हो जाएगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ठीक है। ये अपन ने पहले वाले लेक्चर्स में कर लिया था। अब यदि अपन बात करें राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पे इसे यदि अपन dx स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो अपना ये ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से आ जाएगा 1 प्लस dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, जिसको अपन लिख सकते हैं dx स्क्वायर और ब्रैकेट में अपना हो जाएगा 1 प्लस y डैश स्क्वायर। और यहाँ पे यदि अपन बात करें y डैश अपना क्या है
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अपने पास जो ds की वैल्यू आई है, ds की वैल्यू होगी अपनी ds इक्वल्स टू dx रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास किसकी वैल्यू आ गई है, ds लेंथ की। नाउ काम किसको ले, कंडीशन अपने पास किसके लिए दी हुई है, टाइम के लिए। तो फर्स्टली अपन बात करें कि यहाँ पे जो अपन ने छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है ds, इनिशियली अपन मान के चलते हैं लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v। ठीक है, v वेक्टर यहाँ पे जिस वेलोसिटी से अपना पार्टिकल मोशन कर रहा है वो है अपने पास v स्मॉल v। अब पहले अपन क्या कर लेते हैं कि इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की बात करेंगे कि पार्टिकल इस छोटे से लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लेता है, वो अपन इनिशियली क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और बात करें पार्टिकल पूरी डिस्टेंस O टू A, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है O टू A, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अपना मिनिमम टाइम आया था यहाँ पे ds अपॉन v से, उसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम O टू A। कंप्लीट पाथ के लिए अपन क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, तो देखिए काम क्या करना है अपने को, लेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे अपन ने कंसीडर कर लिया है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, इज v, देन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ठीक है, ds डिस्टेंस को कवर करने में जो पार्टिकल टाइम लेगा वो अपना टाइम किससे लिखा जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो वहां पे अपने पास टाइम की वैल्यू आ जाती है इज गिवन बाय, यहाँ पे जो अपने पास टाइम होगा उसको अपन स्मॉल dt से लिख लेते हैं और वो होगा अपना ds अपॉन v। ठीक है, यहाँ पे अपन ने छोटे से लेंथ एलिमेंट की बात करी है कि छोटे से लेंथ एलिमेंट में अपने पास जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में पार्टिकल कितना टाइम लेता है, तो उसको अपन ने रिप्रेजेंट किया है dt से, और वो अपना किसके इक्वल हो जाएगा, ds अपॉन v। तो ds यहाँ पे अपने पास डिस्टेंस है और स्मॉल v है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से। अब ये फर्दर अपन बात करेंगे कि ये तो अपने पास छोटे से लेंथ एलिमेंट की बात है, यदि पूरी डिस्टेंस को अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं दैट इज O टू O, जहाँ अपना पार्टिकल स्लाइड, जहाँ से अपना पार्टिकल स्लाइड करना स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट O टू कैपिटल A, जहाँ अपना पार्टिकल आता है, तो पूरी डिस्टेंस को कवर करने में पार्टिकल कितना टाइम लेगा, उसके लिए अपन क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, देन द टोटल टाइम taken by the particle moving from O to A is given by, टोटल टाइम अपना दिया जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 का अपन इंटीग्रेशन कर देंगे और वो अपने पास होगा ds अपॉन v। ओके, अब यहाँ पे अपने पास जो ds की वैल्यू है, जो कि यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट कर ली थी, ds की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर सकते हैं और यहीं पे अपने को वेलोसिटी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। तो वेलोसिटी की, पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन जब अपन अप्लाई करते हैं किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। देखिए, यदि अपन एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर अगर पार्टिकल की एनर्जी को कंजर्व लेते हैं तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के। देखिए, तो यहाँ पे
V को फाइंड आउट करने के लिए अपन यहाँ पार्टिकल पे एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगाते हैं। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन यदि अपन पार्टिकल पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन पे P पॉइंट के लिए अपने पास जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ mv², और ये किसके इक्वल हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है, एक्स यहाँ पे P पॉइंट के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो P पॉइंट पे पार्टिकल की यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी तो अपन ले रहे हैं v वेक्टर v हो जाएगी, और यहाँ पे यदि अपन इसकी हाइट की बात करते हैं तो वो हाइट किसके इक्वल है, स्मॉल x के। ठीक है, तो यहाँ अपन ने P पॉइंट पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल मान लिया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू अपन लेना चाहें, सॉरी v की वैल्यू अपन लेंगे तो यहाँ पे m से m अपना कैंसिल हो गया, तो v² अपना क्या आ जाएगा 2gx, और दोनों तरफ यदि अपन रूट अप्लाई करते हैं तो v अपना आ जाता है रूट ऑफ 2gx। ओके, ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन 2, एंड जो अपन ने ds की वैल्यू निकाली थी उसको अपन कोई भी छोटा सा स्मॉल कैपिटल A इक्वेशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन ds की वैल्यू लेंगे, और इक्वेशन 2 में अपने पास जो v की वैल्यू है उसको अपन कंसीडर करेंगे। देखिए, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन A इन इक्वेशन B। ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास टाइम वाली इक्वेशन आई थी उसको अपन इक्वेशन B लिख देते हैं, ये अपने पास इक्वेशन B हो जाएगी, और यहाँ पे अपने को इक्वेशन कैपिटल A और इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करनी है। तो अपने पास जो इक्वेशन के फॉर्म अपने पास जो वैल्यू आती है वो होगी T इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम O टू A, ds की वैल्यू अपने पास रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dx, और जो वेलोसिटी की वैल्यू आई थी अपने पास वो है रूट ऑफ 2gx। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्म बन गई है, और इस इंटीग्रेशन को अपन लिख सकते हैं रूट ऑफ 2g, 2 एंड g यहाँ पे क्या है अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसको अपन इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर अपने पास केवल क्या बचता है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx, और ये इंटीग्रेशन किस तरीके से लिखा जाएगा 1/√2g f dx। ठीक है, यहाँ पे इसको ये जो अपने को फॉर्म मिली है इसको अपन ने एज ए फंक्शन लिख दिया है, जहाँ पे f अपना क्या है, वेयर f की वैल्यू अपने पास रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एंड रूट x। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन अपना आया है उस फंक्शन के लिए अपने पास कंडीशन दी हुई है कि ये जो फंक्शन है वो क्या करता है, अपनी आइलर लाग्रांज, यहाँ पे टाइम शॉर्टेस्ट कब होगा, जब इस यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि ये जो टाइम है अपना टाइम कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, दैट इज यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने पास क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। तो यहाँ पे यदि वेरिएशन की अपन बात करें, डेल टी की यदि अपन बात करें तो वो क्या होगा, अपना 0 होगा। तो ये कंडीशन कब फुलफिल होती है, जब अपना पार्टिकल ये अपना जो फंक्शन है वो क्या करता है, आइलर लाग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं दिस फंक्शन here the time taken by the particle should
should be minimum, that is del t अपना क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, and the function f should satisfy the Euler-Lagrange इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ जो फंक्शन अपने पास है वो किसको फॉलो करेगा, Euler-Lagrange इक्वेशन को, Euler-Lagrange इक्वेशन, ठीक है। और Euler-Lagrange इक्वेशन की फॉर्म अपने पास है वो अपन सभी जानते हैं, फ्रॉम Euler-Lagrange इक्वेशन। Euler-Lagrange इक्वेशन है अपने पास स्टूडेंट्स, Euler-Lagrange इक्वेशन की जो फॉर्म है वो अपन सभी जानते हैं, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में भी अच्छे से डिस्कस करी है। वो है अपने पास del f अपॉन del y माइनस d बाई डी एक्स ऑफ del f अपॉन del y डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में अपने पास जो फर्स्ट टर्म है अपने पास वो है f का y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव, और जो सेकंड टर्म है वो है फंक्शन f का y डैश के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और देन पूरे फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंस फंक्शन अपना क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, तो इसका पहले अपने को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में, देन y डैश के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे यदि अपन बात करें डेल f अपॉन डेल y की, तो वो तो अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में अपने पास कहीं भी y नहीं है, तो यहाँ पे डेल f अपॉन डेल y तो अपना 0 हो जाएगा। और यदि बात करें अपन डेल f अपॉन डेल y डैश की, तो देखिए जब अपन फंक्शन f का y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है, वो होगी 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये अपना किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का। और यहाँ पे जो रूट के अंदर अपना जो वाई डैश स्क्वायर है उसका भी अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और वो होगा अपना 2 वाई डैश। ये जो रूट x है वो अपना एज ए कांस्टेंट होगा, तो वो अपना एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे 2 से 2 अपना कैंसिल आउट हो जाता है, और अपने पास फंक्शन बचता है वाई डैश अपॉन रूट एक्स रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू आई है डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अपन कहाँ पुट करेंगे, अपने Euler-Lagrange इक्वेशन में। तो इसको अपन इक्वेशन 4 लिख सकते हैं, पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 4। तो देखिए अपने पास किस तरीके से फॉर्म बनती है, जो फर्स्ट टर्म है डेल एफ अपॉन डेल वाई वो अपनी 0 हो जाएगी, केवल अपने को सेकंड टर्म लेनी है। सेकंड टर्म पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो होगा अपना डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश अपॉन रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो Euler-Lagrange इक्वेशन में जब अपन दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं तो अपने पास ये फॉर्म बन जाती है, ओके। तो यहाँ अपन क्या कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग यदि अपन दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वैल्यू अपने को मिलती है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स अपना हट जाएगा, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में अपने पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, और उसको अपन लिखेंगे 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर स्मॉल ए अपना क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फर्दर जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है, यहाँ अपन सॉल्व कर सकते हैं वाई डैश, और यहाँ पे जो अपॉन में अपने पास टर्म है उसको अपन राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो अपने पास वैल्यू आती है स्मॉल ए रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। यहाँ पे यदि अपन बोथ साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ
अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोनों तरफ यदि अपन स्क्वायर कर देते हैं तो वैल्यू अपने पास आती है वाई डैश स्क्वायर, और यहाँ अपने पास लेफ्ट राइट हैंड साइड में होगा ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे दोनों का अपना क्या हट जाएगा, रूट। ओके, तो यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन आई है वो हो जाएगी वाई डैश स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई डैश स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक अपना हो जाएगा। फर्दर अपने को यहाँ पे क्या करना है, फर्दर अपने को यहाँ पे क्या करना रहेगा कि वाई डैश वाली जो टर्म है अपनी उसको अपन, या फिर यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि इसी इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वाई डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये अपना आ जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ओके, हाँ ठीक है, ये अपना इस तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन अपने पास आता है कि यदि यहाँ पे से वाई डैश स्क्वायर वाली दोनों टर्म को अपन एक तरफ लिखेंगे तो वो होगा अपना वाई डैश स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे वाई डैश वाली दोनों टर्म अपने पास यहाँ पे आ गई है, और इधर अपना रहेगा स्मॉल एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है अपने पास 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसको कोई दूसरा कांस्टेंट अपन रख लेते हैं, लेट 1 अपॉन ए स्क्वायर को अपन कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल बी, जो कि अपना कोई भी एक कांस्टेंट है। तो अपने पास किस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म आती है, वाई डैश स्क्वायर और वैल्यू हो जाएगी उसकी x अपॉन बी माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे यदि अपन दोनों तरफ रूट अप्लाई कर देते हैं तो अपने पास वैल्यू आ जाती है वाई डैश इक्वल्स टू, और वाई डैश अपने पास किसकी वैल्यू है, वाई डैश है अपने पास डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास आती है रूट ऑफ एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है रूट ऑफ एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, यहाँ पे अपन दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि यहाँ अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, ओनली वाई की, तो अपन दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो जब अपन इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में अपने पास आ जाएगा x अपॉन बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये अपने पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। फर्दर यहाँ पे देखो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अपन कुछ अजम्पशन लेते हैं। लेट यहाँ जो अपने पास x है, स्मॉल x की वैल्यू अपन कंसीडर करते हैं b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने x की वैल्यू कंसीडर की है b साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपने पास हो जाएगा 2b साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे ये सारे अपने को वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है अपने पास इस इंटीग्रेशन में, इसको इक्वेशन 5 अपन रख देते हैं। तो पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 5, पुटिंग अबव वैल्यूज, यहाँ पे जो अपने जो रिप्लेसमेंट अपन ने किया है x और dx जो अपन ने अज्यूम किया है वो दोनों वैल्यूज अपन इस इंटीग्रेशन में पुट करते हैं इन इक्वेशन 5। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन 5 में देखिए, इक्वेशन 5 में अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x अपॉन b माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ जहाँ x है अपना, x की जगह अपने को पुट करना है b साइन स्क्वायर थीटा, और जहाँ अपना dx है वहाँ अपने को पुट वैल्यू रखनी है 2b साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो अपने पास जो इंटीग्रेशन की फॉर्म बनेगी वो होगी रूट ऑफ b साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b माइनस b साइन स्क्वायर थीटा, एंड मल्टीप्लाई में अपना होगा 2b साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, ये अपने पास ये जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो किसकी टर्म में होगा, थीटा की टर्म में। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है कि इस इंटीग्रेशन में यदि अपन क्या काम करें, b साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे नीचे वाली टर्म के लिए यदि अपन b को कॉमन ले लेते हैं तो ये अपना लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड अपन जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की। तो नेक्स्ट टर्म में अपन जो अपने पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको अपन क्या पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास इंटीग्रेशन किस तरीके से आ जाता है, b साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b कॉस स्क्वायर थीटा एंड मल्टीप्लाई में है अपने पास 2b साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे b से b अपना कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या वैल्यूज रहती है, ओनली अपने पास वैल्यूज बचेगी y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यदि अपन क्या कर देंगे, इसका रूट हटा देंगे तो रूट हटाने के बाद में अपना क्या वैल्यूज होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई में अपना 2b साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो अपॉन में है अपने पास कॉस थीटा वो यहाँ से अपना कैंसिल आउट हो जाता है और अपने पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में बचता है 2b साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को केवल इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अपने को पता है सिंस जो अपना कॉस थीटा होता है ट्रिकोनोमेट्री में कॉस थीटा की वैल्यू होती है अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे अपने पास क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि ये वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट करते हैं देन अपना इंटीग्रेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे ये जो अपन ने कंसीडर किया है इसको यदि अपन यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो अपना जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा y 2b 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। ओके, ओके, तो जब अपन इसको क्या करते हैं फर्दर यदि अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पे अपने पास वैल्यू आएगी, इसका इंटीग्रेशन अपन आराम से कर सकते हैं। तो जब अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 2b अपना एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में अपने पास 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास थीटा एंड बात करें यदि कोस 2 थीटा की तो उसका इंटीग्रेशन अपने पास होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई है, y कोऑर्डिनेट। और इसको अपन यदि फर्दर सॉल्व करना चाहें 2 यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट यदि अपन इसको सॉल्व करना चाहें तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी b/2 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ओके, तो ये अपने पास y कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब अपने को केवल x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्यूशन करना है तो x कोऑर्डिनेट की अपने पास वैल्यू आती है, देखिए जो x की वैल्यू अपन ने अज्यूम करी थी, सिंस x के लिए अपन ने वैल्यू क्या अज्यूम करी थी, x था अपने पास b साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे अपन ने x के लिए वैल्यू कंसीडर करी थी तो देखिए b और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाती है b/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, तो ये दोनों अपने पास क्या आ जाती है x एंड y की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे अपन छोटा सा सब्स्टिट्यूशन और करते हैं, एक छोटा सा अजम्पशन और लगाते हैं। लेट यहाँ पे जो अपने पास x एंड y की वैल्यू आई है उसके लिए अपन छोटा सा काम एक और करते हैं। लेट यहाँ पे एक बार देखिए कि जो अपने पास y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू में अपने पास क्या है b/2
2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। और बात करें अपन x की वैल्यू की, तो x में भी अपने पास सेम b/2 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे अपने पास जो b/2 है वो अपने पास एक कांस्टेंट है, और यहाँ जो 2 थीटा है उसको अपन एक दूसरा पैरामीटर ले लेते हैं जो कि अपना फाई होगा। तो फाई की वैल्यू अपने पास क्या जाती है, लेट जो b/2 है, b/2 को अपन वापस से स्मॉल a कंसीडर कर लेते हैं, एंड जो 2 थीटा है उसको अपन लिख सकते हैं फाई। देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y, the values of x and y can be written as तो x की वैल्यू तो अपने पास आ जाती है स्टूडेंट a 1 माइनस कोस फाई, और बात करें यदि अपन y की वैल्यूज़ की, तो y की वैल्यू अपने पास आती है स्मॉल a फाई माइनस साइन फाई। ओके, यहाँ पे अपने पास ये दोनों जो वैल्यूज़ आई है ये क्या कहलाती है अपने पास, पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर साइक्लॉइड। ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास ये रिजल्ट निकल के आया है ये किसको शो कर रहा है, पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर, लिख सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर ए साइक्लॉइड। ओके, यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन की फॉर्म बनी है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक साइक्लॉइड के लिए जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो पार्टिकल पाथ फॉलो करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक साइक्लॉइड को। ओके, तो यहाँ अपने पास वेरिएशनल प्रिंसिपल के तीनों एप्लीकेशंस हो गए हैं। बात करें अपन फर्स्ट एप्लीकेशन की, फर्स्ट एप्लीकेशन में अपने पास था कि किसी प्लेन में कोई दो फिक्स पॉइंट हो, उन दोनों फिक्स पॉइंट की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। सेकेंड एप्लीकेशन में अपने पास था कि एक अपना कोई कर्व है और उस कर्व को अपन वाई एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो वहाँ जो अपने पास सरफेस एरिया आएगा, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन अपन जिसको बोलेंगे, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो वो जो कर्व अपन ने इनिशियली कंसीडर किया था वो क्या होना चाहिए, एक कैटेनरी। थर्ड एप्लीकेशन में अपने पास है कि यहाँ अपना एक पार्टिकल है वो रेस्ट से स्लाइड करना स्टार्ट करता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और यहाँ पे जो पार्टिकल पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रहा है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मिनिमम टाइम में जो पाथ अपनी मोशन, जो पार्टिकल अपनी मोशन के लिए जो पाथ फॉलो करता है वो क्या होता है, एक साइक्लॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने मैथमेटिकली तीनों एप्लीकेशंस को वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन को यूज़ करते हुए प्रूव कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल्स के डेरिवेशन की, किसकी हेल्प से, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से। ओके, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।